हमारा मन था कुछ फ्रेश फ्रूट जूस पीने का, लेकिन यहाँ पे फ्रूट्स हैं लेकिन जूस अवेलेबल नहीं है बिकॉज पावर कट है। तो जो सिचुएशन अभी भी इतनी ठीक नहीं है यहाँ पे। पावर कट की वजह से लोगों ने वो वाले काम करने ही बंद कर दिए जिसमें पावर की ज़रूरत होती है। तो ये भी उनमें से ये है कि अब जूस अवेलेबल नहीं है। श्रीलंका में आपको आज भी ये CD DVDs की शॉप्स काफ़ी देखने को मिलेंगी। इंडिया में तो ये जब से अनलिमिटेड डेटा चला है तब से ये चीज़ विलुप्त हो गई है, और जब से जियो आया स्पेशली यहाँ पे अभी भी डेटा कैपिंग है। तो किसी भी तरीके का इंटरनेट लगवा लीजिए, वाईफाई ले लीजिए, चाहे वाईफाई ले लीजिए चाहे सेलुलर डेटा ले लीजिए, उस पर डेटा कैपिंग है। अनलिमिटेड डेटा का कंसेप्ट अभी भी यहाँ पे नहीं है। क्या कहते हैं इसको इंडिया में? तो मलाई कहते हैं, मतलब लाइक हिंदी में कोकोनट। इट्स कोकोनट इनसाइड, कोकोनट इनसाइड। सो कोकोनट खाने और पीने के बाद अब हम निकल गए इस जीप में मून्स प्लेन की तरफ। मून्स प्लेन जिस जगह पर हम जा रहे हैं उसका नाम तो प्लेन है, लेकिन रास्ता बिल्कुल भी प्लेन नहीं है और बहुत ही ऊपर नीचे, इतना ऊपर नीचे है कि आप अपने व्हीकल से भी नहीं जा सकते और आपको इन्हीं जीप्स का सहारा लेना पड़ता है। सुनने में तो आया कि बहुत ही सुंदर है ऊपर जाने के बाद जो व्यू देखने को मिलता है। सो अभी हम पहुंचते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कैसा रास्ता है और ऊपर जाने के बाद क्या देखने को मिलता है। तो अब हम आ गए हैं, यहाँ पे एक जगह है मून्स प्लेन्स, पता नहीं वैसे मुझे क्या है, लेकिन बड़े सुंदर पहाड़ हैं। और पहाड़ों पे बेसिकली आई गेस एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आप आसपास देख सकते हो। आपको श्रीलंका की जो टॉप माउंटेन पीक्स हैं वो दिखेंगी। और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता आपको एक पॉइंट तक तो अपने व्हीकल से आना है, उसके बाद ये सफारी से ही आ सकते हैं आप। जो जीप्स हैं इस तरह की जीप से ही आ सकते हैं। और टिकट काउंटर पे मैं पूछ रहा था कि मैं अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकता, कहते नहीं है। मुझे लगा यार ये तो गलत बात है, पर बाद में पता लगा यहाँ पे आके कि सच में अब अपनी गाड़ी से नहीं आ सकते, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है और जीप ही आ सकती है। तो वो वाला जो माउंटेन है वो श्रीलंका की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। दैट इज़ अराउंड 8,600 फीट। और ये वाली ये सेकंड हाईएस्ट पीक है, और उसके ऊपर एक गांव भी बसा हुआ है जो कि मतलब हाईएस्ट सेटलमेंट है श्रीलंका में। और इस तरफ ये शहर दिखता है। विच वन? दिस वन? हाँ 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 There, Ravan brought Sita to Ashok. There was a garden, so that is the Agala botanical garden. Okay. Yeah, that's the mountain. ये जो भी गुरप्रीत ने आपको दिखाया, ये जो सामने माउंटेन्स दिख रहे हैं, ये यहाँ पर बोटैनिकल गार्डन के नाम से भी हैं। और बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि श्रीलंका में जो हमारी स्टोरीज़ हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज़, जो हमारी हिस्ट्री है, उसमें अभी ये बताया गया है कि सीता माता को यहाँ पर लेकर आए थे। तो ये वही अशोक वाटिका है जो आपको दिख रही है। और यहाँ पर एक श्रीलंका में सीता माता का मंदिर भी है जो हम इसके बाद जाएंगे तो वो भी हम दिखाएंगे। बट अदर देन ऑल दिस, ये जो सीनिक ब्यूटी है, भले ही ऊपर नीचे हो गया पूरा, नीचे से ऊपर तक आने में, लेकिन यहाँ पर इतना ठंडा और सुंदर लग रहा है। आई थिंक वो कैमरे में कैप्चर होगा नहीं, बट जो अभी मैं आँखों के कैमरे से जो हम कैप्चर कर पा रहे हैं ना, वो मतलब एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। उस तरफ पूरे बादल ही बादल दिख रहे हैं। और ये जो हमारे गाइड थे, इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो फार्मिंग की जाती है वो स्वीट पोटैटोज़ की फार्मिंग की जाती है। स्वीट पोटैटोज़ यानी शकरकंदी, उसकी यहाँ पर फार्मिंग करते हैं। और बीच में रास्ते में हमने कई जगह गोभी की भी बहुत देखी है,
जो नीचे फार्मिंग हो रही थी, तो यहाँ पर ये फार्मिंग्स बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ी थोड़ी धूप है लेकिन बादल हैं बहुत सारे। Uva province. That area like Canicum, more or less hot climate, not cool climate. There? Yeah, because we are in 6,000 feet height. Okay. That's cool area. Right, It's right. always hot. Okay, that is always hot. तो जैसे गाइड साहब बता रहे थे कि इस जगह से आप श्रीलंका की टॉप 9 माउंटेन पीक्स देख सकते हैं, तो उनका नाम और उनकी हाइट यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से लिखी है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है पिदुरुतला गला माउंटेन, डायरेक्शन भी दी है। यहाँ से नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है, और मैं ऐसे ही बैठे यहाँ पे सोच रही थी कि अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है, घूमना बहुत अच्छा लगता है, और आप नेचुरल ब्यूटी देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि कुछ लोगों को बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और जो भी मैन मेड चीज़ें होती हैं वो देखने का शौक़ होता है। अपनी अपनी चॉइस होती है ना। कुछ लोगों को नेचुरल ब्यूटी का बहुत शौक़ होता है। तो अगर आप एक्चुअल में ग्रीनरी और नेचर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ना, तो श्रीलंका ज़रूर आइए। बहुत सुंदर कंट्री है, छोटी है लेकिन बहुत सुंदर है, और बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स वगैरह आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, लेकिन जो सीनिक ब्यूटी है, नेचर है, वो आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। और लोग भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। अभी गुरप्रीत ने थोड़ी देर पहले जब हम वाटरफॉल गए थे तो वहाँ पर भी आपको दिखाया होगा, उसने हमें पूरा हेल्प किया ऊपर तक जाने में, नीचे वापस आने में। सो पीपल आर वेरी हेल्पफुल, और इतना कुछ एक्सपेंसिव भी नहीं है। और अब धूप आ गई तो गुरप्रीत को लग रहा है कि यहाँ से उठना चाहिए ना। नहीं, ठंडी हवा है, बहुत अच्छी है। इतनी ठंडी हवा श्रीलंका में बस यही है, हमारे एरिया में ही, और कहीं नहीं है। जब धूप चली जाती है तो कितना अच्छा लगता है। पीछे मेरे काले काले बादल दिख रहे हैं। तो हम लोग सीता माता मंदिर की तरफ जा रहे थे, और रास्ते में ही हमने स्ट्रॉबेरी का बोर्ड देखा। यहाँ पर बहुत अच्छी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज मिलती हैं, सो उसका जूस ट्राई करने के लिए हम यहाँ रुक गए। तो मून प्लेन से निकलने के बाद अभी हम लोग सीता जी के मंदिर जा रहे हैं, और बीच में हमें बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज़ के स्टॉल दिखे। यहाँ पर बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी मिलती है, फ्रेश। सो हमने सोचा चलो स्ट्रॉबेरी खाते हैं। तो ये एक छोटा सा होटल टाइप कहिए या लॉज कहिए, इनके पास रूम्स भी हैं, और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी जूस, आइसक्रीम, ये सब मिलता है। पी के देखते हैं कैसा लगता है। सो ये आ गया हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम एंड स्ट्रॉबेरी जूस। चीयर्स। अब आइसक्रीम ट्राई करके देखती हूँ कि कैसी है, और मेरे बालों का क्या हाल हो गया। कैसा लगा? ये आइसक्रीम बहुत टेस्टी है। ये ऐसी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है, और अंकल ने इसमें इसके स्ट्रॉबेरी के टुकड़े डाले हैं, और ऊपर से कुछ ही सॉस है, बहुत यम्मी है। एंड जूस? जूस भी बहुत अच्छा है, लेकिन आइसक्रीम फ्रेश जूस है ना, तो उसका बिल्कुल रॉ टेस्ट है, बड़ा अच्छा स्ट्रॉबेरी का। और बड़ा टेस्टी जूस था, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आइसक्रीम थी। और आइसक्रीम में बहुत सारी स्ट्रॉबेरी काट के डाली अंकल ने, और बड़ा ही फ्रेश था, और बड़ा ही सस्ता भी। लाइक 450 LKR का वो आइसक्रीम थी, उसमें इतनी सारी स्ट्रॉबेरी थी। तो इंडिया के कितने, लाइक 100 रुपीज़
100 रुपए की सिर्फ। तो ये जो सामने दिख रहा है ये सीता माता का मंदिर है और देखिए हनुमान जी भी यहीं पर बैठे हुए हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं वहाँ पर तो शूट नहीं कर पाऊँगी, तो यहीं से जितना हो सकता है दिखा सकते हैं। और बंदर बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा केयरफुल रहना ज़रूरी है। हम लोग वापस आ गए थे मंदिर से और रास्ते में हमने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि फिर अगर ट्रैवलिंग में ज़्यादा भी खाओ ना तो भी बहुत अनईज़ी लगता है। तो हम वापस होटल पे आके हमने यहाँ पर एक कॉफ़ी पी और अब हम निकले हैं फाइनली। इट्स 6:30 इन द इवनिंग और बहुत ही सुंदर इवनिंग हो रही है। थोड़ी थोड़ी लाइट्स जल रही हैं। ठंड आज थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि जब दिन में धूप होती है ना तो इवनिंग में भी ठंड थोड़ी ज़्यादा होती है। और मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी किया। अब हम जा रहे हैं किसी कैफ़े में, देखते हैं कुछ अच्छा खाने के लिए मिलता है। कल तो सिंपल पिज़्ज़ा हट चले गए थे तो आज कोई कैफ़े देखते हैं। अगर नहीं मिला देन अपना पिज़्ज़ा हट तो है ही जिंदाबाद। तो उसमें तो कोई एक्सपेरिमेंट वाली बात ही नहीं है। बट लेट्स सी अगर कुछ मिलता है और वही हमारा फाइनल डिनर होगा। थोड़ी देर बाहर तफरी मारते हैं, खा पी के आते हैं। लेट्स गो। सो हमने जो कैफ़े सोचा था हम वहाँ पर आ गए हैं। कैफ़े का नाम मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। बहुत सारी चीज़ें तो अवेलेबल नहीं हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी का भी इशू है। बट जो है वो हमने ऑर्डर किया। हमने एक बर्गर ऑर्डर किया है और स्पेगेटी ऑर्डर किया है। सो लेट्स सी खाने में देखते हैं कैसी लगती है जब आती है। और बहुत ही अच्छा सूदिंग सा एम्बियंस है। गुरप्रीत बहुत इन्जॉय कर रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो फूड वॉज यम एंड हमने बहुत इन्जॉय किया। यमी यमी खाना। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक यूनिक वे था थैंक यू नोट लिखने का। सो गुरप्रीत ने भी पिलर पर थैंक यू नोट लिखा फॉर दीज लवली पीपल। लिया है, नाइट सूट में आ गई हूँ और अब बस सोने वाली हूँ। रात हो गई है, 10 बज रहा है। सो गाइज इट्स टाइम टू से गुड बाय। वहाँ से आने के बाद कुछ भी शूट नहीं किया, चेंज कर लिया है, नाइट सूट में आ गई हूँ और अब बस सोने वाली हूँ। रात हो गई है, 10 बज रहा है। बस अभी सोते हैं, कल फिर मिलेंगे और कल यहाँ से निकलना है। अगर कहीं घूमने जाएंगे तो वो आप लोगों को दिखाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।